हेलो नमस्कार, मैं हूं संगीता तिवारी और आप देख रहे हैं बीबीसी बॉलीवुड। जी बस मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आप सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं। मेरी शुरुआती दौर की फ़िल्में थी, वैसे तो शुरुआत की थी हिंदी फिल्म से, लेकिन फर्स्ट फिल्म मेरी रिलीज़ हो गई थी ए बलम परदेसी विद रवि किशन। तो वो फिल्म मेरी बहुत सारी सुपर डुपर हिट हो गई। उसके बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इंसाफ, रंगबाज राजा और भोजपुरी में काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्में करती चली गई। अच्छा, अब तो जर्नी भोजपुरी अब हिंदी से चालू हुआ, फिर भोजपुरी, फिर हिंदी, मतलब इस तरह का, मतलब अब अप एंड डाउन। यस। देखिए, मैंने कोई ऐसा अपना चार्ट नहीं बना रखा था कि पर्टिकुलर मुझे भोजपुरी फिल्म करनी है या हिंदी फिल्म करनी है। जैसे जैसे जो फिल्मों के मुझे ऑफर्स आते गए, मैं वैसे वैसे करती गई। मैंने बीच में साउथ की फिल्में भी की हैं और राजस्थानी फिल्म की है, छत्तीसगढ़ी फिल्म की है, गुजराती और मराठी 2 फिल्में की है। तो आप मुझे मल्टी लैंग्वेजेस स्टार के नाम से पुकार सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है कि बस जो हमारा सरनेम है और श्वेता जी का और मेरा सरनेम एक है, प्लस वो रहती थी धीरज में, मैं भी अहिंसा में रहती थी। तो लोगों को ऐसा लगता था कि दोनों बहनें हैं, काफ़ी उनके लिए भी मुझे फ़ोन आते थे। तो लोग ऐसे समझते थे कि दोनों रिलेटिव्स हैं या बहनें हैं, इसी तरीके से। बिग बॉस से ऑफर नहीं आया इतना काम किया? यस। बिग बॉस मुझे अपने हॉल में बैठ करके देखना पसंद है, ना कि उसमें जा करके अपने झगड़े लोगों को दिखाना। तो मतलब क्या भोजपुरी में आप किसके साथ काम नहीं किया, मतलब ऐसा सुपरस्टार का अंदर? सुपरस्टार लगभग सारे भोजपुरी सुपरस्टार्स के साथ में मैंने काम किया है। और अभी रिसेंटली 2 साल से, जैसे कि सब कोविड वगैरह से सब बंद था, तो जो नए सिंगर्स आए हैं उनके साथ में काम नहीं किया। अच्छा, भोजपुरी में खेसारी और पवन सिंह के साथ काम किया? जी हाँ, बिल्कुल किया है। पवन जी के साथ में मैंने रंगबाज राजा किया है और खेसारी जी के साथ में काफ़ी स्टेज शेयर किया है। मतलब दोनों का साथ काम किया, लेकिन दोनों दुश्मन में लगा रहता है, दोनों एक दूसरे पे टांग खींचने में लगे रहते हैं दोनों। मैं देखो इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ती हूँ हमेशा। मतलब नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप फिल्म में काम कर रहे थे तो दोनों का अंदर मतलब क्या, मतलब डिफरेंस था खेसारी और पवन? देखिए, मैं इनकी दोनों की रिस्पेक्ट करती हूँ। खूब मेहनत से लोग ऊपर आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी हिट फिल्में दी हैं, बहुत अच्छे ऑडियंस हैं इनके। तो नज़रिया अपना अपना होता है कि आप किस वे में जाना चाहते हैं और कैसे काम करना चाहते हैं, डिपेंड आपके ऊपर होता है। तो मतलब शूटिंग का वक्त खेसारी जी कैसा बिहेव? नहीं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली। मुझे तो पवन जी के साथ भी मैंने इंसाफ फिल्म भी की, रंगबाज राजा भी की, तो तभी भी वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली मतलब बात करते थे। और हम लोग जब सीन भी करते थे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता था। डर रहे हो क्या बोलने से? डर? मैं किसी से नहीं डरती, मुझे किसी से डर नहीं लगता। फिल्म नहीं मिला पवन का कि खेसारी का? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी अपनी फिल्मों में व्यस्त हूँ और बहुत ज़्यादा मैं भोजपुरी कर भी नहीं रही हूँ, पहली बात। अच्छा, जो मैं एक सवाल है, ये तो सबको मतलब बुरा लगा कि देखिए पवन जी शराब पी के आके फिर वो जो देखिए मेरा कोई, भोजपुरी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो कि एक स्टार को इस तरह का करना चाहिए? मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ है। वो पर्सनल नहीं लाइफ था उन्होंने फेसबुक में लाइव किया, तो गाली गलौज से बात किया, वो मैंने देखा नहीं। अच्छा, अगर जो मैंने देखा नहीं उसके बारे में मैं कैसे किया है, तो आपके नजरिए में क्या करना चाहिए इस तरह का एक स्टार होके, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं? मुझे लगता है कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है। उन्होंने अगर ऐसा किया है तो मैं सरप्राइज्ड हूँ। और 2 पत्रकार हैं यूपी बिहार के जो गाली गलौज से बात करते हैं, स्टार को गाली गलौज से बात करता है। ये सब आजकल इस तरह के इंटरव्यूज होने लगे हैं। मैं इस तरह के इंटरव्यूज देती भी नहीं। लड़की छोटे बच्चे, उसके ऊपर गंदी बात किया, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे देखिए, मैं काफ़ी टाइम से भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर हूँ, मैं इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं जिस चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कमेंट कैसे कर सकती हूँ? अगर किसी ने गाली देते हैं बच्चों को, गाली देना बच्चों, सुनिए, अगर जनरली ऐसा पूछा जाए तो बच्चे को गाली देना कोई सेंस वाली बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप अभी कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो? लॉकडाउन में आपको क्या तकलीफ गई? लॉकडाउन मेरा बहुत ही स्मूथली और अपने फैमिली के साथ में बीता। मैं हमेशा भागती रहती थी काम के सिलसिले में, बट लॉकडाउन में मैं अपनी फैमिली के साथ थी और बहुत ही अपने ऊपर काम करने का मुझे मौका मिला।
और मैंने रियलाइज़ किया भोजपुरी फिल्म में भी मैंने किया, अब एक्टिंग स्किल्स को और बढ़ाना है तो अब मैं हिंदी फिल्में कर रही हूँ। जो मेरी ऑन फ्लोर है दी करोना लव, अ साइंटिफिक लव स्टोरी, बहुत जल्द ही रिलीज़ होगी और आप लोगों को देखने को मिलेगी। कितने किए अभी लॉकडाउन के बाद, कितने हिंदी फिल्म? अभी तो फिलहाल एक ही फ्लोर पे है जिसको हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं। हमने अभी मनाली में गाना किया है शूट, और अभी टॉकी पोर्शन है, हम लोग करेंगे यूपी में करने वाले हैं और पुष्कर में करेंगे, फिर उसके बाद मुंबई में कुछ शूटिंग्स होगी। तो इस तरह से चीज़ें हमारी लाइनअप होती जी। क्या मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री में काम किया, कौन सा इंडस्ट्री में काम करने का आपको बहुत सेंसिटिव लगा? साउथ में किया, बहुत अच्छा, कौन सा इंडस्ट्री टाइम टू टेबल और मतलब एकदम? मुझे सबसे बेस्ट साउथ की इंडस्ट्री लगती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक काम होता है। अगर कोई सीन अगर आपको करना है 7 o'clock को करना है, इट मीन 7 o'clock को ही करना है। उनका इतना अच्छा रूटीन होता है, सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। अभी आपने बचपन से फिल्म में काम करना शुरू किया, क्योंकि आपका पिताजी भी फिल्म इंडस्ट्री जुड़े थे, तो बचपन से अभी तक कितने साल से काम कर रहे हैं? बचपन से अभी तक तो अभी देखा जाए तो 12-15 साल तो हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, सीरियसली काम करते हुए। तो जब अपने करियर को सीरियस नहीं लिया था, जब जो भी काम मिला करती चली गई, बट अब सीरियसली काम कर रही हूँ और आज ही जागे हैं, आज ही शुरुआत है। ब्रेकअप वो सब दैट इज़ माई पर्सनल क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर। लव मैं सिर्फ फिल्मों के बारे में बात करूँगी, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।